राहुल दुबई अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहां का सारा काम खत्म करके आज इंडिया लौटा था। मुंबई एयरपोर्ट पर अपने ड्राइवर का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है, परंतु काफी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और न ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद राहुल का फोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि फोन चार्ज नहीं था। इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो राहुल ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख राहुल उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। राहुल ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है तो वो बोली तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। राहुल ने फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये सब सुन के राहुल थोड़ा गुस्सा आने लगा और मन में बोलने लगा, एक तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर राहुल भी टैक्सी में बैठ गया और बोला भैया चलो। वो लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया तो वो राहुल से पहले ही उतर गई और राहुल आगे निकल गया टैक्सी में। फिर जब राहुल को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाले सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। राहुल ड्राइवर को बोला कि देखो ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इससे पुलिस स्टेशन में जाकर जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता, ये पुलिस के चक्कर में वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ, अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर राहुल ने सोचा ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ और फिर राहुल का घर आ गया। राहुल ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। राहुल के घर में राहुल के अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। राहुल उनसे मिला, उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ था, तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। राहुल ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब राहुल शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी राहुल को उस लड़की का पर्स दिखा जो उससे गाड़ी में मिला था। राहुल ने उसे खोला तो उसमें डायरी था, उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था पूजा। राहुल ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला है जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। राहुल आधार कार्ड पर देखा और बोला खुशी। तो सामने से वो लड़की बोली हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है, मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। राहुल ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है मेरा पर्स आपके पास है। राहुल ने कहा आप कौन। तो वो बोली वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत जरूरी सामान है। राहुल ने कहा हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली हाँ, कल आप मुझे दिल्ली कैफे में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। राहुल ने कहा हाँ, तो खुशी ने थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन राहुल कैफे गया उसका पर्स लौटाने के लिए। राहुल सही टाइम पर पहुंचा था लेकिन खुशी लेट थी, राहुल रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे, उसने सफेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था, कानों में सुंदर से झुमके भी थे। राहुल उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ चली जा रही थी। राहुल को ध्यान ही नहीं था, वो तो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली हेलो, ध्यान कहाँ है आपका, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो राहुल जल्दी से उठ गया और बोला हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो बोली हाँ सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया। राहुल बोला कोई ना ठीक है। फिर राहुल ने कॉफी के लिए पूछा। वो बोली सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। राहुल ने कहा हाँ दे दूंगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली जरूर, लेकिन आज नहीं फिर कभी। राहुल ने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठकर कॉफी पीनी पड़ेगी, फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ।
वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। राहुल ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए। वो बोली, हाँ, और चली गई। राहुल कुछ देर वहाँ पर ही रुका और फिर ऑफिस चला गया। राहुल पूरी रात खुशी के बारे में ही सोचता रहा। राहुल उसे भूल ही नहीं पा रहा था। राहुल को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन राहुल के कुछ दोस्त मिलने और वो उससे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। राहुल ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी राहुल की नजर एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। राहुल ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं खुशी थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो राहुल से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। राहुल तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। राहुलन उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़ाकर डांस करने के लिए लेकर गए। राहुल की नजर खुशी पर ही थी लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर राहुल ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर राहुल ने उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। राहुल ने उसे बहुत बार कॉल किया लेकिन उसने राहुल का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर राहुल उसी टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आज आई तो वो उधर ही उससे पूछ लेगा। राहुल अंदर जाकर वेट कर रहा था लेकिन वो नहीं आई आज। फिर राहुल ने उसे कॉल किया, इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही राहुल ने उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? राहुल उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। क्या हुआ है? तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल कट कर दी। राहुल ने फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार राहुल वहां से घर चला गया। घर आकर उसने खुशी को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक खुशी ने कुछ नहीं कहा था। राहुल ने फिर खुशी को कॉल किया, उसने कॉल उठाया। राहुल ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। राहुल ने फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर राहुल ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफे में मिलो, तुम्हारा कॉफी बाकी है एक मुझ पर। तो खुशी ने हाँ ठीक है बोलकर कॉल रख दी। राहुल बड़ी बेचैनी से कल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर खुशी से मिलने के लिए निकला। आज राहुल खुद टाइम से पहले आकर इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में खुशी आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जीन्स टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी चल के उसके बाल उसकी आंखों के तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आकर राहुल के सामने वाले कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। राहुल ने पूछा, कॉफी? वो मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ। राहुल ने वेटर को कॉफी के लिए बोला और खुशी से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर राहुल ने कहा, बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेले रहती हूँ, यहाँ मैं अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। राहुल ने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है, तुम अपने करियर पे इतना ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने बॉस से बहुत बार अब डांट सुननी पड़ती है और उसने तो ये तक कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो गए हैं मेरे इस बर्ताव से, मुझे रोज डांट सुननी पड़ती है। राहुल ने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान रह रही हो? वो चुप हो गई फिर से। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर राहुल घबरा गया। आगे वो बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर्स ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से ही परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, बस कुछ ऑफिस के दोस्त है। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती कि अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे कहीं नौकरी से निकाल ना दे। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया है और ये सब हो गया। मैं अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर राहुल ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप राहुल की ओर देखने लगी। राहुलन ने कहा,
हाँ, तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। राहुल ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं ये सब ठीक नहीं है, मेरी जिंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें अपनी वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। राहुल ने उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं, तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो? राहुल ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। राहुल उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर खुशी चली गई। राहुल उसे रोज उसका हाल पूछता था, वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर सब दवाइयां ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद राहुल ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। राहुल उसे रोज फोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फोन पर बात करते करते खुशी बेहोश हो गई। राहुल उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। राहुल तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि खुशी के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। राहुल तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया। वह 2-3 लोग खड़े थे जो खुशी को हॉस्पिटल लेकर आए थे। राहुल ने उनसे पूछा कि क्या हुआ खुशी को, तो वो बोले कि खुशी अपने घर में बेहोश होके गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाजा थोड़ा खुला था तो एक बच्चे को बॉल खेलते खेलते उसके घर में चला गई, तो हमने जाकर देखा ये बेहोश पड़ी थी तो हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आया और बोला खुशी की हालत खराब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। राहुल ने पूछा, ऑपरेशन के बाद खुशी बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ बोल नहीं सकते। राहुल ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 8 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। राहुल जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, खुशी कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की कोई बात नहीं है। राहुल के जान में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं खुशी से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, कुछ देर बाद। राहुल ने कहा, ठीक है। फिर राहुल बाद में खुशी से मिला। वो राहुल को देखकर रोने लगी। राहुल उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोला था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर खुशी और रोने लगी। राहुल ने उसे चुप कराया और कहा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़ा कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। राहुल उसका बहुत ध्यान रखता था। राहुल ने खुशी के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो अब वो खुशी के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब खुशी पूरी तरह से ठीक हो गई, तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए।